हेलो, ठीक है, सही है, स्टार्ट करें। चलिए देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे सर माइनर्स एंड कोफैक्टर, ठीक है। पिछला वीडियो का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि आज वाला जो वीडियो है ना, तो आज वाला वीडियो में पिछला वीडियो का ही समझिए कि अगला रूप है, ठीक है। यानी कि पिछले वीडियो में हम लोग अपना थ्योरी जहां पर खत्म किए थे, पिछला वीडियो में हमने अपना थ्योरी जहां पर खत्म किया था, अब उसी थ्योरी को आगे बढ़ाने का ये वीडियो, ठीक है। तो इसीलिए जो भी लोग इससे पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया कर जाएं, आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे जाएं और सबसे पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखिएगा तब तक आपको सर कुछ भी पता नहीं चलेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा आज के वीडियो में, ठीक है। आज का वीडियो देखिए, इससे पहले का जो वीडियो था और जो आज का वीडियो है सर, दोनों मिलाकर काफी लेंथी हो जा रहा था, ठीक है। और जब दोनों वीडियो काफी लेंथी हो जा रहा था ना, तो उसके समय मैंने सोचा कि दोनों को अलग अलग बनाएंगे, ठीक है। तो पहला जो वीडियो मैंने बनाया उसका मैंने नाम दिया माइनर्स एंड कोफैक्टर, हालांकि उस पर आपको चैप्टर बन जाएगा एनसीईआरटी का, ठीक है। और आज का जो वीडियो है, तो आज के वीडियो में आपको जाननी है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, और साथ में दो बातें और एक को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स और एक को बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी तक आपका मैट्रिक्स खत्म नहीं हुआ सर। मैट्रिक्स समझिए कि एक काफी लंबा ब्रांच है मैथ का, इसमें कोई डाउट है नहीं, और अभी आपका मैट्रिक्स और भी आगे चलेगा, ठीक है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात है जो मैं आपको बता दूं, और वो ये है ना कि सर आज का आपका जो थ्योरी मैं आपको बताऊंगा, इससे एक लॉन्ग सवाल आएगा तो आएगा। आज का जो वीडियो है इससे आपका एक लॉन्ग सवाल आएगा तो आएगा आपके एग्जाम में। क्या आप एग्जाम किसी का भी देते हो, सीबीएसई देते हो, बिहार बोर्ड देते हो, स्टेट बोर्ड, कोई बोर्ड है ना, तो उस केस में आपका इससे सर एक लॉन्ग सवाल आएगा तो आएगा। 5 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर जो भी है, आपको इससे एक लॉन्ग सवाल आएगा। तो इसीलिए भी आज का जो वीडियो है ये देखना आपको ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। और देखना ही केवल नहीं है सर, वीडियो को देखते हैं तो थोड़ा सा दिमाग में लगाइए, समझिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप वीडियो को देखते समय कोई परेशानी भी होती है ना, तो हमें तुरंत कमेंट कीजिए, ठीक है, आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। तो स्टार्ट करें। तो दो बात मैं आपको बता दूं। पहला बात क्या है कि सबसे पहले जा करके आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए, और दूसरी बात है कि आज का जो वीडियो है, इस वीडियो से आपका एक सवाल आएगा तो आएगा। तो स्टार्ट करें हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको आप भी मान सकते हैं मेरे भाई, मैट्रिक्स और प्लस डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स प्लस डिटरमिनेंट। अब ये खत्म नहीं हुआ, हमें आज तो जाननी है, और आज हमें जाननी है एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि सर अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो उसका माइनर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसका निकालेंगे माइनर, काम हो गया। माइनर निकालने के बाद उसका निकालेंगे कोफैक्टर, और मैंने आपको बताया कि हर एक एलिमेंट का सर माइनर होता है और हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर होता है, ठीक है। तो मैंने निकाला, सबसे पहले मैंने माइनर निकाल दिया और उसके बाद मैंने निकाल दिया उसका कोफैक्टर, ठीक है। और हर एक एलिमेंट का जो कोफैक्टर है उसको वहां पर रख दीजिए, और यहां से आपका जो मैट्रिक्स बनेगा ना उसको बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। अरे बात समझ में, सबसे पहले जो एलिमेंट है उसका निकाले माइनर, फिर क्या निकाले कोफैक्टर, और जिस एलिमेंट का जो जो कोफैक्टर है उसको वहीं पर रख दिए, तो हमारे पास बन गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। और यहाँ पे आपका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स हुआ, जो भी आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स है, अगर हम लोग उसका ट्रांसपोज करते हैं, हमारे पास जो कोफैक्टर होगा उसका हम लोग सर ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसी को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अभी बस आप डेफिनेशन को माइंड में रखिए, ज्यादा को नहीं सोचनी।
अभी आप बस डेफिनेशन को सोचिए, हम लोग इसके बाद तुरंत एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल करने के बाद आपको बातें कुछ ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। अभी कुछ प्रॉब्लम आ भी सकता है आपको। अभी बस आपको क्या सीखना है, अभी बस आपको ये ध्यान में रखना है सर कि कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज क्या जाकर पीछे का वीडियो देख लीजिए, रो और कॉलम को बदलना। तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो उसका कोफैक्टर जो होगा उसको ट्रांसपोज कीजिए, वहां से आपका जो मिलेगा ना उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉइंट। तो इसको मैं सीधा लेता हूं बच्चा की तरफ कि एडजॉइंट है ना, तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स इज known as adjoint of a matrix, adjoint of a matrix, ठीक है। जो भी आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स आता है उसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा मतलब ट्रांसपोज कर दीजिए सर। जो भी आपका रो है ना उसको बना दिए कॉलम, और जो भी आपका कॉलम है उसको बना दिए रो। ये ना आपका ट्रांसपोज है। ये समान लेता हूं आपके लिए, ये इक्वल टू कितना मालूम, A11 A12 A21 और कितना A22 BNE मैट्रिक्स, BNE मैट्रिक्स एंड कोफैक्टर ऑफ, जैसे देखिए हमने तो मैट्रिक्स माना, यहां तक मान लिया ना मैंने, और हमने निकाला तो जो A11 का कोफैक्टर है वो आपको आगे कैपिटल A11 मान लेता हूँ, मानने में क्या जाता है सर। जहाँ भी मान लीजिए आपका मैथ में दिक्कत आता है, जैसे मान लीजिए राम का उम्र पिताजी से कम है, मान लेता हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं, राम का उम्र x और राम के पिता की उम्र y, यही ना बात होती है। यानी कि जहाँ भी आपका सर मैथ फंस जाएगा, आपको आगे नहीं मालूम, हम लोग मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है सर वो तो, ठीक है। चलिए ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसका कोफैक्टर जैसे A11, ठीक है। A11 का कोफैक्टर हमारे पास कितना है, कैपिटल A11। A12 का कोफैक्टर कितना मान लेते हैं, कैपिटल A12। A21 का जो कोफैक्टर है ना इसे हम लोग कितना मान लेते हैं सर, A21। और A22 कैपिटल है, A22 इसका कोफैक्टर हम लोग कितना मान लेते हैं, ये गिवन है, जो भी हम लोग निकालते हैं उसको छोड़िए। आपको बस ये ध्यान में रखना है, A11 का कोफैक्टर ये वाला, इसका ये और इसका ये, ठीक है। यहाँ तक अब इसका ट्रांसपोज नहीं, अब पहले बनाएंगे कोफैक्टर ए। चलिए नाउ हम लोग लिखेंगे कोफैक्टर ए। हमने क्या लिख दिया, कोफैक्टर ए। चलिए कोफैक्टर ए कौन कौन हो जाएगा, जहां भी आपका A11 है तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, आई बात समझ में। A11 है, इसका कोफैक्टर कौन हो गया, कैपिटल A11। तो जहां भी आपका ये है कैपिटल A11, A12 इसका कौन हो जाएगा, A12, ठीक है। A21 इसका बोलिए A21, A22 इसका कोफैक्टर A22। अरे बात समझ में, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, और ये सर आपको पिछले वीडियो की बात है तो ज्यादा डीप में नहीं जाता हूं। हमें आज क्या जाननी है, एडजॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ए, शॉर्ट में एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए हम लोग सर कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज करेंगे। याद है ये ट्रांसपोज, या भूल गए, भूलना तो नहीं चाहिए सर। एडजॉइंट क्या बोलता है, कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज, है ना। कोफैक्टर ए हमारे पास है कितना, कोफैक्टर ए आपका है A11 A12 A21 A22, ये ना आपका कोफैक्टर है, इसका ट्रांसपोज A11 A12 A21 A22, इसका ट्रांसपोज उल्टा कर दूं, चलिए उल्टा कर देता हूं मैं। यानी कि एडजॉइंट ए, उल्टा कीजिए, उल्टा मतलब सर रोज कॉलम बदलिए, ठीक है। A11 ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ना
उल्टा जो आपका रो है R1 वो C1 बन जाएगा, यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा A21 विदाउट रो है, सॉरी कॉलम है, रो में जाएगा ना A11 A21 A12 और ये कितना A2 और यहाँ तक हो गया एडजॉइंट। अरे बात समझिए, सबसे पहले माइनर निकालेंगे, उसके बाद कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे और ट्रांसपोज करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा ना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए फिलहाल इसको एक मोटा मोटा समझिए थ्योरी, सवाल हम लोग आते हैं। एडजॉइंट के बाद आपका जो अगला जानना है और अगला आपको जानना होगा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। Inverse of a matrix. Inverse of a matrix. तो मैट्रिक्स का इनवर्स का डेफिनेशन दूं उससे पहले सीधा हम फॉर्मूला पे जाते हैं, हमारा काम होगा। ठीक है, वहां तक क्या जाइएगा सर, यानी कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है, ये आपको होता है एडजॉइंट ए बाय, वो मोड नहीं है। जो लोग अभी भी इसको मोड पढ़ रहे हैं ना सर, जाकर अपना दिमाग का इलाज करवाइए, मैं बोल देता हूँ ऐसा थोड़ा होता है, ये मोड नहीं है, ये डिटरमिनेंट। ठीक है, यानी कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का जो इनवर्स है ना ये क्या होगा एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये फार्मूला एकदम गांठ बांध लीजिए, इस चैप्टर के लिए ये फार्मूला आपका रामबाण है, एकदम रामबाण बोले तो सर ये फार्मूला के बिना आप एक सॉल्व नहीं बना सकते, इसका एक सॉल्व आपसे बनेगा ही। तो उस केस में भी ये फार्मूला याद रखना आपको जरूरी हो जाता है, यानी कि ये जो आपका है ना इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। हो गया, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे ए का डिटरमिनेंट। एग्जांपल क्या है, चलिए अब सवाल पे आते हैं। याद रखोगे पूरा थ्योरी याद है, माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और इनवर्स कैसे निकालते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई सवाल मांग लेता हूँ कि हो रहा है लेट ये इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स। मैं देखो बिल्कुल बच्चा की तरह लिखता हूँ जी, ठीक है, अभी एक्सपीरियंस नहीं है, उसको हम क्या पढ़ेंगे वो तो क्लियर होगा। तो सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग इनवर्स, ये हमने कोई माना, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4। ठीक है, हमें क्या चाहिए इसका, हमें सर चाहिए इसका ए इनवर्स, ये चाहिए ए इनवर्स, निकाल दो। चलिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको निकालना है सर माइनर, उसके बाद क्या निकालना है कोफैक्टर। लेकिन मुझे लगता है ना कि सबसे पहला अगर मैं कोफैक्टर निकालूं तो भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये दिक्कत है, चलिए दिक्कत है तो नॉट प्रॉब्लम। ठीक है, ये हमारे पास कितना है, ये है, चलिए निकालिए। सबसे पहला माइनर, माइनर ऑफ 1 का माइनर 1 है ना,
माइनर के लिए मैंने क्या बोला, माइनर के लिए मैंने बोला कि हमारा जो इस रो और जिस कॉलम में एलिमेंट है वो ढक जाएगा, यही ना मैंने बोला। माइनर के लिए क्या था, याद है कुछ हमारे पास था कि सर माइनर निकालते समय एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। अब देखिए 1 है ना, तो मेरा ये रो और ये कॉलम खत्म हो गया, यानी 1 का जो माइनर है ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब निकालिए तो माइनर ऑफ 2, माफ कीजिए हर एक बार इसको मिटाना सही नहीं लगता। 2 का माइनर, तो देखिए 2 है ना, तो सर ये दोनों लाइन हमारे पास ढक जाएगा, तो 2 का माइनर कितना हो गया, 3। आई बात समझ में, ऐसे ढक गया। माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ 3, देखिए ये दोनों तो मेरा ढक जाएगा, ऐसे दिखाई पड़ रहा है जी 3, जिस रो और कॉलम में ढक जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 2। माइनर ऑफ 4, माइनर ऑफ 4, तो 4 का माइनर 4 का ये दोनों ढक जाएगा ना, यानी हमारे पास क्या बचेगा, 1। ठीक है, यहाँ तक हमने निकाल लिया माइनर। को फैक्टर भी निकालूं मुझे यहीं पे, चलिए यहाँ पे निकाल लेता हूँ। को फैक्टर ऑफ 1, चलिए ये हमारे पास कितना है, ये 1 1, ये आपका है ये 1 2। पोजीशन याद है ना, जिनको भी पोजीशन नहीं याद है वो जाके देखिए पहला वाला वीडियो। पहला वाला वीडियो बोले तो सबसे स्टार्टिंग वाला वीडियो, मैट्रिक्स का जो वीडियो सबसे पहले बना था, जाके उसको देखिए। A1 1, A1 2, ये कितना, A21 और ये आपका ये 2 और 2। चलिए 1 का कोफैक्टर बोलिए तो माइनर कितना हो गया, 4, जोड़िए 1 + 1 है ना, 1 + 1 + 1 कितना, 2, यही ना, 1 + 1 2, और 2 ऑड है कि इवन है, तो ये सर क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, चलिए कोफैक्टर ऑफ 2 का कोफैक्टर 3 है ना, 2 का, और 2 का पोजीशन कौन है, A1 2, 2 1 कितना हो गया, 3, और 3 ऑड है तो इसका क्या लग जाएगा, ये याद है, भूल गए, ये तो सर याद होगा। ऑड के लिए माइनस और इवन के लिए क्या था, प्लस। जाके देखिए ना पीछे वाला वीडियो मेरे भाई, ऑड के लिए माइनस, इवन के लिए प्लस, तो 2 का जो कोफैक्टर है वो हमारे पास कितना हो गया, -3। कोफैक्टर ऑफ 3 ये बोलिए तो A213, ये भी कितना, -2। कोफैक्टर 4 का कोफैक्टर A22, इवन आ गया ना, यानी ये कितना हो जाएगा, +1। 2 स्टेप मेरा क्लियर हो गया। हमारे पास कोई मैट्रिक्स था, उसका मैंने निकाल लिया माइनर, और फिर मैंने क्या निकाल लिया, कोफैक्टर। अब हम लोग बनाएंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, अगला पोर्शन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर ए, कोफैक्टर ए, देखिए कोफैक्टर ये निकाल लेते हैं। चलिए 1 का कोफैक्टर कौन है, 4। यही मैंने बताया कि जो जिसका कोफैक्टर है वहां पे लिखा जाएगा। 1 का कोफैक्टर कौन है, 4। 2 का कोफैक्टर -3 हो गया। 3 का कोफैक्टर -2। 4 का कोफैक्टर 1 लिख दिया मैंने। यहाँ तक आ रही बात समझ में, जो जिसका कोफैक्टर है वहीं पे लिखा जाएगा। हो गया। अब हमें क्या चाहिए, इसके बाद हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। एक मिनट सर, इसमें आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है तो इसको मिटाता हूं। अब हम इसका काम नहीं रह गया, अब इसका हमें कोई फायदा है नहीं। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या बोलता है, कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज, यही ना,
कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज। कोफैक्टर ए हमारे पास कितना हो गया 4 -3 -2 1। इसका हमें क्या चाहिए सर ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करना भूल गए याद है अभी तो तैयारी होगा। यानी कि एडजॉइंट ये एडजॉइंट हमारे पास कितना हो गया एडजॉइंट आपका हो गया 4 -3 -2 और ये हमारे पास आ गया एक और एडजॉइंट ऑफ ये। अभी जाके कुछ राहत मिला ठीक है कि सर इतना लंबा मैथ आप खींचते जा रहे हैं कहीं मैथ आपका पूरा नहीं बना है। अब ये मैथ बनने में आपका टाइम है। हमने एडजॉइंट निकाल लिया आखिरी आधा मेरा काम हो गया कुछ ज़्यादा ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए ए का डिटरमिनेंट। स्टेप बाय स्टेप जब मैं आपको स्टेप में लिखूं तो देखिए ये आपका सर स्टेप 1 हो गया। इसे मैं क्या लिख सकता हूं ये आपका स्टेप 2 है और आप स्टेप में समझना चाहते हैं तो ठीक है। ये हमारे पास स्टेप 3 हो गया। स्टेप 3 हो गया। स्टेप 1 में आपको निकालनी है माइनर, स्टेप 2 में आपको निकालनी है कोफैक्टर, स्टेप 3 में आपको निकालनी है एडजॉइंट। स्टेप 4 क्या है स्टेप 4 में आपको चाहिए स्टेप 4 हमारे पास आता है इसका डिटरमिनेंट ऑफ निकल जाएगा ना ए का डिटरमिनेंट निकालिए 4 ये तो क्लियर होगा 1 × 4 -2 × 3 यही ना। ए का डिटरमिनेंट कितना 1 × 4 -2 × 3 यानी ये कितना 4 - 6 बोले तो -2 यानी ये का जो डिटरमिनेंट है वो आपका सर कितना हो गया माइनस ठीक है। ये का जो डिटरमिनेंट है ये आपका हो गया -2। स्टेप 4 कंप्लीट। स्टेप 5 में स्टेप 5 में आपको चाहिए ए का इनवर्स। ए का इनवर्स और ए का इनवर्स होता है कितना एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ यही ना होता है। यानी कि ए का इनवर्स बोलिए ए का इनवर्स कितना हो गया 4 -2 -3 1 बाय एक -2 ठीक है। इसको मैं और आगे बढ़ा दूं और आगे मैं बढ़ाता हूँ तो ये जो आपका ये इनवर्स है ना ये आपको हो जाएगा कितना -2 1 3/2 और एक -1/2। अब ये मैंने कैसे लिख दिया सर इसके लिए तो आपको बहुत वीडियो देखना पड़ेगा तो जाके देखिए कि सेकंड या थर्ड वीडियो में ये मैंने कैसे लिखा। तो ये मैंने इसलिए लिखा ना क्योंकि सेकंड या थर्ड वीडियो में मैंने इस बात का जिक्र किया है कि मैट्रिक्स में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड का नंबर है पूरा का पूरा से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना एक से नहीं। -2 है ना -2 सबके पास जाएगा इसके पास भी इसके पास भी इसके पास भी और इसके पास भी -2 से 4 -2 -2 -2 1 प्लस 3/2 -1/2। अगर आप सब यहाँ तक समझ गए तो समझिए कि आज आपने मैट्रिक्स को खत्म कर दिया। और अगर आपने यहाँ तक नहीं समझा तो फिर ये आपको दिक्कत दे सकता है ठीक है। तो उम्मीद है आप इसके ऊपर और देखिए समझ में आएगा ठीक है। और अगर किन्हीं को दिक्कत है देखिए ये तो मैंने जो लिया ना सर यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स है ये 2 ऑर्डर का है 2 ऑर्डर का है ठीक है। लेकिन अगली बार हम लोग जो वीडियो बनाएंगे ठीक है तो उसमें मैं एक 3 एग्जांपल वाला मैट्रिक्स का वीडियो ही अलग बनाऊंगा ठीक है। हमारा जो मैट्रिक्स 3 है मतलब कि ऑर्डर 3 वाला जो मैट्रिक्स है उसको लेकर के हम लोग एक वीडियो अलग से बनाएंगे क्योंकि ये टॉपिक आपका इतना ज़्यादा जरूरी है ना कि सर इसको स्किप करके हम लोग निकल नहीं सकते क्योंकि इससे आपको लॉन्ग सवाल आता है और लॉन्ग सवाल आता है तो जितना भी आपका विद्यार्थी लोग हैं सभी तक पहुँचना बातें क्या है जरूरी है। तो मेरे ख्याल से ये जो आपका ऑर्डर 2 वाला है इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ गए इसको। सबसे पहले देखिए मैं दोबारा समझाता हूँ। सबसे पहले
आपको निकालनी है माइनर, सेकंड आपको निकालनी है कोफैक्टर, जो पिछले वीडियो की बात है, थर्ड आपको निकालनी है एडजॉइंट, फोर आपको निकालनी है डिटरमिनेंट और फाइव आपको निकालनी है इनवर्स। ठीक है, यहाँ तक मैं इस पे काम करता हूँ, इसको स्टेप लिख देता हूँ। क्वेश्चन है कि सर हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, यही है ना। तो देखिए किसी भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स है, हम उस पर जिक्र करते हैं। देखिए स्टेप वन क्या बोलता है, फाइंड माइनर ऑफ ईच एलिमेंट, यही ना बात हो रही थी माइनर, वो कैसे निकालते हैं कहते देख लीजिए। स्टेप टू हमारे पास क्या बोलता है, फाइंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट, कोफैक्टर भी निकाल लिए, दो काम हो गया। स्टेप थर्ड माइनर हो गया सर, कोफैक्टर हो गया, आपको चाहिए अब एडजॉइंट, फाइंड माफ कीजिए एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। और एडजॉइंट हमारे पास निकला कैसे, तो एडजॉइंट आपको निकलेगा कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज। ये जो हमारा कोफैक्टर हो गया ना, कोफैक्टर ए का जो ट्रांसपोज है उससे हम लोग क्या बोलेंगे एडजॉइंट। यहाँ तक क्लियर है। चलिए स्टेप फोर में आपको सर फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि हमें चाहिए मॉडल डिटरमिनेंट है मेरे भाई। अगला स्टेप में क्या चाहिए, स्टेप फोर हमें चाहिए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। ठीक है, यहाँ तक। स्टेप फाइव, और स्टेप फाइव में फाइनली आपको मिलेगा ए इनवर्स। स्टेप फाइव और ए इनवर्स आपको मिलेगा एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ। अगला स्टेप एडजॉइंट और इनवर्स। इनवर्स ऑफ ए हमारे पास कितना मिलेगा, एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर आपने इस 5 स्टेप को समझ लिया तो समझिए कि आपका 7 नंबर आ गया बिहार बोर्ड में, या फिर सीबीएसई अनुसार 4 नंबर 5 नंबर जो भी अदर बोर्ड में। अगर आपने यहाँ तक समझ लिया इस बात को तो यकीन मानिए आपसे सवाल बनेगा। अगर आपने इस पोर्शन को अभी तक नहीं समझा स्टेप को, तो आपसे सवाल बनने की उम्मीद बहुत कम है, बहुत कम। तो सबसे जो पहला काम है ना कि सर आपको ये स्टेप याद होनी चाहिए, स्टेप आपको याद होनी चाहिए। स्टेप 1 क्या बोलता है, स्टेप 2 क्या बोलता है, स्टेप 3 क्या बोलता है, स्टेप 4 क्या बोलता है, स्टेप 5 क्या बोलता है। 5 स्टेप देखने के बाद मैंने पीछे वाला जो एग्जाम्पल लिया उसको जाके एक बार और देखिए, शायद कुछ ज़्यादा क्लियर हो। और अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं होता है ना, फिर भी आपको क्लियर नहीं होता है तो अगले वीडियो का वेट कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग सर 3 ऑर्डर वाला जो मैट्रिक्स होगा आपको 3 तक जाननी है, 4 ऑर्डर वाला आपको जानने की जरूरत नहीं है ना, आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आपको 3 तक जाननी है। तो जो भी आपका 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, हम लोग उसको लेके बनाएंगे एक वीडियो। लेकिन उससे पहले मुझे नहीं लगता कि वहां तक जाना है आपको। उससे पहले इस स्टेप को देखिए और फिर जाकर देखिए ज्ञान को जो मैंने लिया था, आपको कुछ ज़्यादा क्लियर भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक इसको चलिए जरा बात सोचिए। अब इसको आगे बढ़ाते हैं अपना थ्योरी को।
यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स को दो टाइप में बांटेंगे, ठीक है। एक हम लोग बोलेंगे सिंगुलर और एक हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर, ठीक है। वो कैसे बांटा जाता है, देखिए ए इनवर्स, ये हमारे पास कितना हो गया, एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हमारा फार्मूला है, ये ना फार्मूला था, ठीक है। अब जरा सोचिए एक बात, मैं बात क्या सोचनी है सर, ये आपका डिटरमिनेंट है, ये जीरो भी तो हो सकता है, बात की बात है, जैसे मैंने बोला था, देखिए अब डिटरमिनेंट ऑफ आपका ये है, और कोई भी आपका मैट्रिक्स है, तो कोई भी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो नंबर होता है 5 6 7 कुछ भी, -20 -50 जो भी एक नंबर होता है। तो जरा सोचिए ये जीरो भी हो सकता है, तो यहाँ से आपको दो बातें निकलती है, एक वैसा केस जहाँ पर ये जीरो होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, और एक वैसा केस जहाँ पर ये जीरो नहीं होगा, इन दो बातें आती है, या तो जीरो के बराबर होगा या फिर जीरो के बराबर, ये ना दो बातें हैं, ठीक है। देखिए वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर है, वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर है उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, सीधा पॉइंट पे आता हूं। और इसका उल्टा, सर वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, जिसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं है उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये दो बातें हैं, तो लिख दो। देखिए पहला जो हमारे पास टाइप है ना, इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स को मैं क्या लिखता हूं, अ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, जिसका डिटरमिनेंट ही जीरो के बराबर हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। और सेकंड हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि मैट्रिक्स whose determinant of A is not equal to 0। हाँ, ये दो बातें क्लियर है, जिसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर है वो सिंगुलर, और जिसका डिटरमिनेंट ना जीरो के बराबर नहीं है उससे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर। तो जरा एक बात और सोचिए, एक बात और बस थोड़ा सा, क्या है ना सर कि देखिए जैसे ही आपका ये जीरो के बराबर हो गया, ये जीरो के बराबर हो गया तो मेरा पूरा का पूरा मैथ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इन्फिनिट चला जाएगा। अरे बस समझ में मैंने क्या बोला कि डिटरमिनेंट ऑफ ए है, ठीक है, और सर जिस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो जीरो के बराबर हो गया तो मेरा पूरा का पूरा मैथ क्या हो गया, खत्म हो गया। जब आपका पूरा का पूरा मैथ खत्म हुआ ना तो आप उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। यानी बताने का व्यू है कि मेरे भाई जो सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स उसका आप इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। सिंपल से समझाता हूं मैं आपको, ज्यादा क्या डीप जाऊं, ठीक है। जो भी आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास लाई नहीं करता। क्यों लाई नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो किसके बराबर हो गया, जीरो। और जैसे ही आपका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर हुआ आपका पूरा का पूरा मैथ क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। यानी कि इसको नोट में लिख लीजिए कि इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट लाई, नहीं लाई करेगा। क्यों नहीं लाई करेगा मेरे भाई, क्यों नहीं लाई करेगा, क्योंकि आपका जो डिटरमिनेंट है वो किसके बराबर हो गया, जीरो, ठीक है। यहाँ तक आ बात समझ में। इसी के साथ आपका जो मैट्रिक्स है इसका थ्योरी करीब करीब खत्म हो गया। ये सबसे जरूरी टॉपिक था जो आपको जाननी है। इसके अगला वीडियो में हम लोग सर बात करेंगे सबसे पहला इस पर एग्जाम्पल। अगला वीडियो में हम लोग लेके आएंगे 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स और उसका निकालेंगे इनवर्स, ठीक है। आ रही बात समझ में। और उसका इनवर्स निकालने के बाद हमारे पास एक तरीका और बचता है। हाँ, आपको दो बात और जाननी है। एक आपको जानना है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट।
मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन, एक यहाँ पे हो गया। और सेकंड आपको जो जाननी है और वो आपको जाननी है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री नाम अजीब लग रहा होगा लेकिन है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि मैट्रिक्स में आपको दो वीडियो और जानना है। एक आपको जानना है इसका एप्लीकेशंस और एक आपको जानना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कुल मिला जुला के हमारे पास 3 वीडियो और बनेगा, एक एग्जाम्पल वाला, एक आपका सर एलिमेंट्री वाला और एक एप्लीकेशन वाला। अगर इसके बाद भी किन्हीं को कोई टॉपिक समझने में दिक्कत आती है या कोई वैसा चीज जो आप नहीं समझ सके अभी तक, ठीक है, तो वैसे लोग कमेंट कीजिए। और जहाँ जहाँ पे आपको दिक्कत होता है, मान लीजिए सर आपने कोई पोर्शन पे है, कोई टॉपिक पे है, वहाँ पे आपको दिक्कत होती है, तुरंत वहाँ पे कमेंट किया कीजिए, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगला दिन